Friends, welcome back to my channel, and today we will begin an adventure from the northeast. We will explore the मेघालय एंड शिलोंग। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम सब जानते हैं सेवन सिस्टर्स जिसको कहते हैं स्टेट्स को, शुरुआत होती है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो जैसे आप ये मैप में देख सकते हो ये सेवन सिस्टर्स हैं। हम लोग मेजरली वी विल एक्सप्लोर मेघालय एंड द नियर बाई प्लेस इन मेघालय। सो दोस्तों, बिफोर डूइंग दिस वी विल हैव अ लुक एट द टूरिज़्म इन एंटायर इंडिया, और इसके आगे जो सिग्निफिकेंस होगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का इन इंडियन टूरिज़्म, इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो दोस्तों, हम जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री में कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये है हमारे इंडिया का टूरिज़्म सेक्टर जो पूरे देश की ओर फैला हुआ है। वेदर आप नॉर्थ चले या साउथ जाए या ईस्ट या वेस्ट या कहीं भी जाए, एंड इंडिया इज़ ब्यूटीफुल। और इतनी जगह है देखने लायक कि आप एक एक सेक्टर एक्सप्लोर करोगे तो आपको पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी इंडिया घूमने में। जैसे आप नॉर्थ की ओर देखते हैं तो हमारे पास लद्दाख सेक्टर है, देन कश्मीर है जो अपने आप में एक ब्यूटी है। तो उसके नीचे पंजाब, जहाँ पर हर मंदिर साहब, जहाँ हम जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, फिर दुर्गियाना मंदिर है वहाँ पर, और अटारी बॉर्डर है। ऐसे काफ़ी सारी जगह है पंजाब में। तो उसके बगल में देखते हैं तो हरियाणा, और हरियाणा भी वन ऑफ द प्राइम डेस्टिनेशन है टूरिज़्म के लिए। और उसके नीचे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, जो अपने आप में एक ब्यूटी है विज़िट करने लायक। फिर उनके नीचे है उत्तराखंड, जो जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ये सब वहाँ पर है। और जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी लोग जाते हैं, एंड वहाँ से आप खूबसूरत नंदा देवी और पंचचोली माउंटेन्स का एक नज़ारा मिल जाता है। फिर हम वहाँ से सीधे वेस्ट की तरफ देखें तो राजस्थान, जो अगेन एक ब्यूटी है राजस्थान। जैसे जैसलमेर एक डेजर्ट के बीचों बीच है, जहाँ से हम लोंजेवाला पोस्ट देख सकते हैं। और जैसे जयपुर, उदयपुर, जैसे महाराजाओं का एक स्टेट जैसा है वो राजस्थान। एंड यहाँ पर भी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बहुत खूबसूरत है, एंड लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से वेलकम करते हैं राजस्थान में। फिर उसके नीचे आता है गुजरात, और गुजरात भी आजकल जैसे टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। और जैसे वहाँ पर रन है, और जो 182 मीटर्स का सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैच्यू है सरदार पटेल जी का। और गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सभी जानते हैं। फिर महाराष्ट्र से नीचे हम देखते हैं तो जैसे कर्नाटक और केरला इज़ अगेन गॉड्स ओन कंट्री जिसे कहते हैं, एंड उसका एक ब्यूटी डिफरेंट है, अनमैच्ड ब्यूटी है। और इनके बीच है गोवा, जो सभी गोवा जाना पसंद करते हैं। आप जानते हैं इस गोवा में इतने खूबसूरत बीचेस हैं, एंड लोग कुछ वक्त बिता सकते हैं गोवा में। नॉट टू फॉरगेट तमिलनाडु, और जैसे आंध्र प्रदेश है, और उसके ऊपर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी कुछ बेहतरीन जगह है देखने लायक, जिसे हम जिसे सन टेम्पल कोणार्क कहते हैं। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल साइट जहाँ पर वो सन डायल बनाए गए, और इतने सालों पुराने सन डायल आज भी लास्ट मिनट तक एक्यूरेसी में दिखाते हैं, वो अपना टाइमिंग दिखाते हैं। तो दैट इज़ वन प्लेस। और नॉट टू फॉरगेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो ऐसे लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में है ऐसी फील होती है अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक दो स्टेट्स मिस आउट किए हैं, जैसे खूबसूरत मध्य प्रदेश, उसके बगल में है छत्तीसगढ़, एंड फिर उसके नॉर्थ में उत्तर प्रदेश और बिहार, जो अपने आप में खूबसूरत है देखने लायक। मगर आज हम ये सब स्टेट्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आपको मैं आज कुछ दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ हम जिसे ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, इसे सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। लोग ये सब स्टेट्स को काफ़ी लेस एक्सप्लोर करते हैं, जैसे नॉर्थ जाना पसंद करते हैं माउंटेन्स की ओर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर। बट सैडली
हमारे जो ईस्ट के जो स्टेट्स है ये भी बहुत खूबसूरत हैं, जो कि लेसर हिमालयस के में जाना जाता है ये। तो मैं इन स्टेट्स को एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मेनली स्टेट ऑफ मेघालय। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो को मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे आपको ये पार्ट 1 है जहाँ पर मैं आपको इस रीजन का टोपोग्राफी, ज्योग्राफी एंड वेरियस जो माउंटेन रेंजेस हैं जिसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। और जैसे आपको अरुणाचल प्रदेश है तो जैसे वहाँ क्या क्या है देखने लायक, मेनली मैं मेजर जो एरियाज़ है उसको ही कवर कर रहा हूँ बाकी रीजन्स में। एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग मेघालय पर डीप डाइव करेंगे एंड वहाँ के वेरियस प्लेसेस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह सब आपको बता दूंगा मैं। तो ये फर्स्ट वीडियो मेनली आपको इस रीजन का नॉलेज देने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सेवन सिस्टर्स एंड यहाँ पे क्या किस तरह के माउंटेन रेंजेस एंड टोपोग्राफी है। सो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो आप ये देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल स्टेट है ये, जो कि नॉर्थर्न मोस्ट है अमंग द सेवन सिस्टर्स। और इसका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है, यानी तिब्बत के साथ ये शेयर होता है, ये इसका एक बॉर्डर। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर आप जो ईस्ट साइड में तेजू देख रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स जो जिसके मैक्सिमम कनेक्टिविटी है विद द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तेजू के ठीक नॉर्थ में एक डिबांग सेंचुरी है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दिस सेंचुरी इज़ ओपन फॉर टूरिस्ट। सो जैसे टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं मोस्टली वो विज़िट करना चाहते हैं द ईस्ट पार्ट दैट इज़ नोन एज द तवांग मोनास्ट्री। बेसिकली इट्स द तवांग रीजन, और ये सबसे ब्यूटीफुल रीजन है पूरे अरुणाचल प्रदेश का। वैसे तो अरुणाचल में देखने लायक बहुत कुछ है, बट दिस इज़ वन ऑफ द आइसिंग इन द केक जिसे बोलते हैं ना हम लोग। वैसे मोस्टली जैसे आप उतरोगे, अगर फ्लाइट में जा रहे हो तो आपको तेजू उतर कर वहाँ से बाय रोड तवांग तक जाना है आपको। ऑन द वे आपको काफ़ी सारे ऐसे ब्यूटीफुल साइट्स दिखेंगे। अब लोग रोड से भी जाते हैं, बट मेरा ये सोचना है कि आप सबसे कम टाइम पर जितने ज़्यादा आप प्लेसेस कवर कर पाओ, दैट इज़ द बेस्ट जर्नी फॉर यू। वैसे लोग बाय रोड भी जाना प्रेफर करते हैं एंड एन्जॉइंग द नेचर। सो वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली लेफ्ट टू यू कि आपको किस तरह का जर्नी करना है, रोडवेज़ और रेलवेज़ और एयरवेज़। क्योंकि मैं तो एयरवेज़ प्रेफर करता हूँ क्योंकि आपको कम टाइम में काफ़ी सारा चीज़ एक्सप्लोर करने मिलता है। अब तेजू से तवांग कुछ 800 किलोमीटर के करीब है एंड आपको बाय रोड करीब 19 से 20 घंटे तक आपको लग जाता है। तो ये तेजू एयरपोर्ट था जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट है, बट इससे भी एक बेटर ऑप्शन है। आपको बाय फ्लाइट आना है तो आप असम के गुवाहाटी पर उतर सकते हैं एंड गुवाहाटी से अराउंड 14 आवर्स का बाय रोड ट्रिप है टुवर्ड्स तवांग। तो आपको पहले तो ये तवांग एरिया अरुणाचल प्रदेश के जो माउंटेन जो फेमस माउंटेन्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ, माउंटेन रेंजेस। सो ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो गोरीचन एंड कांगटो, ये दोनों सबसे जो फेमस माउंटेन रेंजेस है यहाँ के। तो गोरीचन इज ए कंप्लीट मैसिव इन इटसेल्फ एंड ये सब आप तवांग से देख सकते हो। कांगटो माउंटेन का ऐसा है कि अगर एक क्लियर डे हो तो ऐसे लोग मानते हैं कि मेघालय से भी ये माउंटेन दिखता है, बट आई सीरियसली डाउट इट, मेघालय से ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बट दीज आर द फेमस माउंटेन्स, और इसका एक इंसेट आपको दिखा रहा हूँ। ये है गोरीचन मैसिव और सेकेंड फोटो ये है कांगटो मैसिव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से हम जब नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं दैट इज़ असम, और असम में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दैट इज़ गुवाहाटी। और गुवाहाटी का जो फ़्लाइट कनेक्शंस हैं वो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से बेस्ट कनेक्शंस है इनका। जैसे आपको बॉम्बे से है, दिल्ली से, कोलकाता से, सब जगह से आपको बहुत ही बेहतरीन कनेक्शंस हैं। तो दिस इज़ लाइक अ सेंटर प्लेस। अगर आप अरुणाचल की ओर जा रहे हो या मेघालय की ओर जा रहे हो तो यू कुड प्रेफर गुवाहाटी एज योर बेस लोकेशन। एंड व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत है फ्रॉम गुवाहाटी टू मेघालय। सो जैसे आप देख पा रहे हो असम में भी जैसे गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इनके बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो उसका भी आप आनंद उठा सकते हो।
आपको नेक्स्ट स्टेट का मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेट नागालैंड। यहाँ पर जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दैट इज़ कोहिमा, बट आप सब जगह सब ये सीजन्स में जा नहीं सकते हो। कोहिमा इज़ समथिंग लाइक लोग दिसंबर में विज़िट करते हैं मोस्टली, क्योंकि वहाँ पर वो ये इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल वहाँ पे होता है, मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है दिस इज़ वर्ल्ड फेमस एंड काफ़ी लोग इसे कवर करने के लिए आते हैं, इंक्लूडिंग द मीडिया गाइस। जैसे मैंने आपको मेजर एयरपोर्ट बताया है, जैसे वो गुवाहाटी, जो गुवाहाटी मेजर इंडियन सिटीज़ से उनके फ़्लाइट्स चलते हैं एंड गुवाहाटी से कोहिमा अराउंड 7.25 घंटे 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स 7.5 आवर्स पकड़िए, जो ट्रैफिक जैम वगैरह जो भी होगा, तो इस हिसाब से आप आ सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन है दैट इज़ फ्रॉम दीमापुर, जो आप देख रहे हो वहाँ पर दीमापुर जो लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो एन एयरपोर्ट, जहाँ से ये इम्फाल एंड गुवाहाटी से फ़्लाइट्स है थ्रू आवर नेशनल कैरियर। सो इसके थ्रू भी आप ऐसे आ सकते हो टुवर्ड्स कोहिमा। तो इम्फाल मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा इसका नेक्स्ट स्टेट। तो इम्फाल आने के लिए आपके पास एक तो ऐसा जर्नी है कि गुवाहाटी टू इम्फाल आ सकते हो या दीमापुर से इम्फाल आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं। सो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेट जो देख रहे हैं दैट इज़ मणिपुर। तो मणिपुर की कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है इम्फाल की मेनली, दैट इज़ मेनली फ्रॉम गुवाहाटी एंड फ्रॉम दीमापुर। तो बाय रोड भी आप आ सकते हो एंड बाय रोड गुवाहाटी से इम्फाल करीब आपको 12.5 आवर्स तक लग जाएगा। वहाँ से बसेस मिल जाती है आपको। तो ये था इम्फाल एंड इसके अलावा आपको एक और जो जगह दिख रही है मोरे, दैट इज़ एकदम बॉर्डर में है वो, और लोग यहाँ से क्रॉस ओवर कर सकते हैं टुवर्ड्स बर्मा म्यांमार एंड वहाँ से आप जैसे मैंडले वगैरह जाके आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं। सो बेसिकली मणिपुर में देखने लायक मीन्स वहाँ पर एक इम्फाल रिवर है, वहाँ पर उनका कांगला फोर्ट, फिर जैसे मणिपुर का स्टेट म्यूज़ियम एंड जैसे वहाँ पे जो राजा महाराजा रहते थे उनका रॉयल पैलेस, और जैसे मतलब जैसे गोविंद जी का एक टेम्पल है, और काफ़ी कुछ है वहाँ पे देखने लायक, हिंदू टेम्पल्स और हिंदू श्राइन्स, ये सब आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं वो सब ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग को कवर करना है मेघालय। सो आप ये 7 सिस्टर्स के लास्ट 2 स्टेट्स देख सकते हो, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। तो जैसे मिज़ोरम जो है, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट उसका मिज़ोरम एयरपोर्ट है, जो यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, 60 किलोमीटर्स। तो अदर नियर बाय एयरपोर्ट्स यहाँ के चिटागोंग एयरपोर्ट है और अगरतला, जो अगरतला मेरे ख्याल से अराउंड 180 किलोमीटर के करीब है ये। तो यह दिस इज़ मिज़ोरम फॉर यू। एंड आपको बाय रोड भी आना होगा तो आप सिलचर असम से आ सकते हैं, जो नेशनल हाईवे 54 से कनेक्ट होता है ये, एंड वन ऑफ द वेरी गुड रोड्स है ये और वेल कनेक्टेड है ये मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में जो है इट इज़ मेनली नोन फॉर, इसे होम ऑफ द हाईलैंडर्स कहते हैं एंड में ये 3500 फीट अबव सी लेवल है। और यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो काफ़ी माने जाते हैं, वो एक्जॉटिक नेचुरल ब्यूटी भी है ये मिज़ोरम। तो यहाँ भी आप कुछ दिन बिता सकते हो, कंफर्टेबल रहेगा और काफ़ी पीसफुल लाइफ है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं दैट इज़ त्रिपुरा। सो जैसे आप देख पा रहे हो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है एंड ये जो है काफ़ी रोड्स भी बढ़िया है यहाँ पर एंड काफ़ी अप्रोचेबल है रोड्स। सो यहाँ का जो मेजर एयरपोर्ट है उसका नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, जो 12 किलोमीटर्स है फ्रॉम अगरतला। तो यहाँ से फ़्लाइट कनेक्शंस भी बहुत बढ़िया हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स है यहाँ से टूवर्ड्स दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, देन कोलकाता, शिलोंग, गुवाहाटी, बेंगलुरु, दिलबर्ग, ऐसे काफ़ी सारे डायरेक्ट कनेक्शंस हैं टू मेजर सिटीज़। यहाँ पर एक बॉर्डर भी है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया जो अखौरा में है, जो काफ़ी लोग इसे विज़िट करने चलते हैं। जहाँ तक टूरिज़म इंडस्ट्री है वो वहाँ पर काफ़ी कुछ महल जैसे कुछ देखने लायक है, जैसे वहाँ पर नीर महल है, फिर उनकोटी रॉक कार्विंग्स है, फिर यहाँ रुद्रसागर लेक है, मेलघर, धर्मनगर इत्यादि इत्यादि। और त्रिपुरा और मिज़ोरम जैसे जगह कल्चर को काफ़ी प्रमोट करते हैं और काफ़ी आपको रिच हेरिटेज और रिच कल्चर यहाँ पर देखने मिलते हैं।
दोस्तों हम अभी चलेंगे हमारे एपी सेंटर की ओर, दैट इज़ मेघालय। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, मेघालय जो सेवन सिस्टर्स के बीचों बीच बसा हुआ है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट है। एंड जैसे आपको नाम से ही समझ में आता है, मेघालय, जैसे मेघ यानी कि क्लाउड्स हम लोग कहते हैं, और ये अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी इसे कहते हैं। अब ये जो स्टेट है मेघालय, इनका कैपिटल है शिलोंग, और ये जो पूरा स्टेट बसा हुआ है ये 3 माउंटेन रेंजेस के बीच पड़ता है ये। जैसे एक को हम कैसे कहते हैं खासी रेंज, दूसरा है गारो, और तीसरा है जयंतिया। तो ये तीनों रेंजेस इसी स्टेट पर पड़ते हैं। मैं आपको ये तीनों रेंजेस में दिखा देता हूँ किस तरह से ये कवर करते हैं इस पूरे स्टेट को। अब जैसे आप लोग देख सकते हो, गारो हिल्स जो इस स्टेट के वेस्ट साइड में पड़ता है, एंड जो सेंटर है दैट इज़ द खासी हिल्स, और जो टोटल ईस्ट में आप देख रहे हैं दैट इज़ द जयंतिया हिल्स, जो स्मॉल छोटा सा रेंज है ये। तो मेजर जो इनका डोमिनेट किया हुआ है दैट इज़ द खासी एंड द गारो हिल्स। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मेघालय द मेजर एरियाज टू विजिट, वेस्ट की ओर है टुरा, ईस्ट की ओर है जोवाई, साउथ की ओर है चेरापूंजी जिसे सोहरा कहते हैं आज की तारीख में, और साउथ की ओर जो आप देख सकते हैं दाउकी, ये एक बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ पर एक लेक है उमंगोट लेक जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोस्तों जहाँ तक अप्रोच पाथ है टू शिलोंग, तो इसके ऐसे है कि आप गुवाहाटी से बाय रोड आ सकते हो, एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है उसका एक काफ़ी उसका कनेक्टिविटी है विद द मेजर प्लेसेस इन इंडिया। जैसे आप दिल्ली से या कोलकाता से, बॉम्बे से, सब जगह से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाते हैं। और ये जो गुवाहाटी एयरपोर्ट को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, एंड काफ़ी बढ़िया उसकी कनेक्टिविटी है। तो शिलोंग से गुवाहाटी का जो जर्नी है दैट इज़ करीब आपको 3 घंटे के करीब लग जाते हैं। एंड जो चार्जेस है उसके लिए आपको नेगोशिएट करना ज़रूरी है। जो हमने नेगोशिएट की थी अराउंड 2750 वन वे फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट टिल शिलोंग। तो शिलोंग में जैसे फेमस प्लेस है पुलिस बाज़ार जो सेंटर ऑफ शिलोंग है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे हम लोग डीप डाइव करेंगे इनटू द एक्चुअल शिलोंग एंड इनटू मेघालय, शिलोंग से कहाँ जा सकते हैं हम, जिस यहाँ पे आपको अप्रोच पाथ तक बताने वाला हूँ मैं। तो ऑन द वे आपको एक लेक का नज़र आएगा जिसको उमियम लेक कहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लेक है, और एक आइलैंड भी है इसके बीच। और ये एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ मैन मेड स्ट्रक्चर। तो ये सब मैं आपको एक्चुअल जो मेघालय और ये शिलोंग का वीडियो से उसमें मैं कवर करूँगा। तो आपको ये है गुवाहाटी टू शिलोंग। अब आपको सेकंड वे बताता हूँ जो शिलोंग एयरपोर्ट से कैसे आप पहुँचेंगे। दोस्तों जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, जो मैंने मार्क किया हुआ है उमरोय, ये है शिलोंग का एयरपोर्ट, शिलोंग का अपना एयरपोर्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस एयरपोर्ट से मेजर सिटीज़ के लिए फ़्लाइट्स नहीं हैं, जैसे बहुत कम फ़्लाइट्स है शिलोंग एयरपोर्ट से। तो जैसे आपको कोलकाता आकर के, जैसे सपोज़ आपको बॉम्बे या दिल्ली से ट्रैवल करना है तो आप कोलकाता आके आपको आना पड़ेगा शिलोंग। तो जैसे इनमें शिलोंग एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट्स हैं वो जाते हैं अगरतला, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और दिमापुर। तो ऐसा काफ़ी लिमिटेड इनके कनेक्शंस है फ्रॉम द उमरोय एयरपोर्ट। मगर बिलीव मी, उमरोय एयरपोर्ट जो है इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, एंड जैसे फ़्लाइट्स लैंड होती है आपको ब्यूटीफुल माउंटेन्स नज़र आते हैं चारों तरफ। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ यू गेट अ चांस थ्रू उमरोय एयरपोर्ट। उमरोय एयरपोर्ट से जब शिलोंग सिटी की ओर आपको आना है तो कैब्स तो मिलना बहुत मुश्किल होते हैं वहाँ पे। तो मिल जाता है मगर कैब्स, मगर जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट्स में प्रीपेड कैब्स, प्रीपेड काउंटर्स ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जैसे आपको लोग कोई टैक्सी वाले मिल जाते हैं तो वो आपको लेके आते हैं। एयरपोर्ट में रहते हैं वैसे टैक्सी वाले, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि फ़्लाइट सारे दिन में आते हैं, कोई रात को ऐसे फ़्लाइट्स नहीं आती है उमरोय में। तो आपको वैसे टैक्सीज तो मिल जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और चार्ज अराउंड आपको नेगोशिएट करने होते हैं, बट दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, एंड अराउंड मैक्स अराउंड 400-450 तक वो चार्ज करते हैं वन वे। एंड बिलीव इट और नॉट, इनके पास मैक्सिमम जेन है, जिसे मारुति जेन कहते हैं। बहुत ही छोटी गाड़ी है जहाँ पर आप अपने मैक्सिमम लगेज नहीं रख सकते हो।
तो जस्ट इंश्योर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो कैरी द लिमिटेड लगेज जो एक जेन में जा सकती या फिर आप बड़ी गाड़ी वेट करो तो मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो आपको जैसे गुवाहाटी से मैंने बताया था 3 आवर्स लगता है टुवर्ड्स पुलिस बाज़ार शिलोंग। यहाँ उमरोई एयरपोर्ट से इट टेक्स अराउंड 1 आवर एंड 5 मिनट्स। जैसे 1 घंटा आप पकड़िए, जैसे अगर ट्रैफिक भी होगा तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आप पहुँच जाते हो टू पुलिस बाज़ार शिलोंग। ये जर्नी भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपको ऐसे लैंडस्केप्स बहुत दिख जाते हैं। एंड आपको ये उमरोई एयरपोर्ट, और यहाँ भी एक मेजर फीचर इज़ दैट उमियम लेक, जो एक मैन मेड लेक है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीचर। इसका मैं पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, पूरा फ़ोटोज़ और जो मैंने वीडियोस वगैरह वहाँ पर लिए थे वो उसकी जानकारी, और आपको उसका काफ़ी बढ़िया सा कवरेज भी उसमें दिखा दूंगा। सो दोस्तों, दिस वॉज ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया जिसको बोलते हैं, जो लेस एक्सप्लोर्ड है अमंग आवर टूरिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको इसके आगे मेघालय लेकर जाऊँगा एंड वी विल एक्सप्लोर द टेरिटरी। जैसे मेघालय और उसके नीचे है लेटलम ग्रैंड कैनियन, वहाँ का लटिकोर पीक जो सबसे हाईएस्ट पीक है। देन वी हैव एलिफेंट फॉल्स, और ये सब तो एक्चुअली मेघालय में, शिलोंग में है, और साउथ मेघालय में भी काफ़ी कुछ देखने लायक है। और सोहरा, जहाँ पर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है, दैट इज़ चेरापुंजी, जो ओल्ड नेम है, आज का नाम सोहरा है। ये सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल कवर द मेघालय एंड शिलोंग। सो टेक केयर, बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.